लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अपनी टीम को मशीन क्लैन के बंदों से बचा लिया था, जिसकी वजह से उसकी टीम उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और फिर वो लोग बाकी एलियंस को मार के पॉइंट्स इकट्ठा करने लगे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक अर्थ की मूवी देख रहे थे, जो कि एक लव स्टोरी थी जो मैक्स की पूरी टीम को काफी पसंद आती है। जहां डुओ याओ तो नेक्स्ट मूवी सेलेक्ट करने में ही बिजी हो जाता है। इधर मैक्स इस मूवी को देखकर एवा के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ यानशी माइनू को प्रपोज करने के सपने देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो सभी सो जाते हैं। इस तरफ हम एक एलियन शिप को देखते हैं जिसमें एक एलियन जिसका नाम टोरू था, वो एक इंसेक्ट की बॉडी खा रहा था। जहाँ वो ऐसा करते हुए बोलता है कि अगर भूख का मामला ना होता तो मैं ऐसे इंसेक्ट्स को देखता भी नहीं। तभी उसके क्लैन के सोल्जर्स बाकी इंसेक्ट की बॉडी खाना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त टोरू का भाई फवेशक उसकी गर्दन काटते हुए उससे कहता है कि तुम थोड़ा चुप रहो। जिसके बाद वो बोलता है कि 10 मिलियन किलोमीटर दूर अभी अभी एक बैटल हुई है और हम उसी तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद तुम्हें खाना मिल जाएगा। उसी वक्त टोरू वापस से जिंदा हो जाता है, क्योंकि उन एलियंस के अंदर एक स्पेशल कोर होता है जिन्हें अगर डिस्ट्रॉय ना करो तो ये लोग मर नहीं सकते। इस तरफ मैक्स अपनी टीम की प्रोग्रेस देख रहा था, जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है कि आधा साल बीत गया है और अभी तक हमने 32 मिलियन मिलिट्री पॉइंट्स इकट्ठा करे हैं, लेकिन शायद फ्यूचर में हमें पॉइंट्स इकट्ठा करने का कोई अच्छा तरीका मिल जाए। तभी टाइवो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी स्पीड पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम काफ़ी आराम भी कर पाएंगे। उसी वक्त मैक्स को महसूस होता है कि उनकी तरफ कुछ आ रहा है, तो जल्दी से पीछे मुड़कर बाकी सब लोगों का ध्यान भी उस तरफ करता है। तो उसे देखकर डुओ याओ बोलता है कि ये तो एक फायर बॉल है जो एक अनडाइंग गॉड लेवल कल्टीवेटर ने भेजी है। लगता है यहाँ आसपास एलियंस है। अब उन बॉल्स को तबाह करने के लिए टाइवो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वही शील्ड बनाकर उन सबको प्रोटेक्ट करता है। उसी वक्त डुओ याओ गुस्सा होते हुए बोलता है कि इनकी महक से तो लग रहा है कि ये वही एलियंस है। तभी मैक्स आसपास के एरिया को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि ये एलियंस जीओसी क्लैन के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खून के प्यासे और जंगली माने जाते हैं। साथ ही उन्हें लाशों को खाना बहुत ही पसंद होता है। इधर वो एलियंस जो कि टोरू और फवेशक थे, वो अपनी सेना के साथ उनकी तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर डुओ याओ गुस्से में बोलता है कि ये तो वही लोग हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि इनकी टीम में एक और बंदा था जिसे डुओ याओ सेवन ब्रदर कहकर बुलाता था, जो कि उनकी टीम का ख्याल रखता था और अपनी जान पर खेल कर भी उनको प्रोटेक्ट करता था। लेकिन एक दिन जब डुओ याओ पर जीओसी क्लैन के एलियंस ने हमला कर दिया था, तब सेवन ब्रदर उसे बचाने आया था, लेकिन फवेशक और टोरू ने उसे धोखे से मार के खा लिया था और ये सब होते हुए डुओ याओ ने अपनी आंखों से देखा था। अब डुओ याओ गुस्से में बोलता है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने सेवन ब्रदर को मारा था। तो ये सुन के बाकी लोग भी गुस्से के मूड में आ जाते हैं। तभी टाइवो बोलता है कि इनमें 2 अनडाइंग लेवल के वॉरियर और 20 वर्ल्ड मास्टर लेवल के हैं। तभी गुस्से में डुओ याओ ये बोलते हुए उन लोगों की तरफ चला जाता है कि ब्रदर, आज मैं आपका बदला लेकर रहूंगा। इधर टोरू और फवेशक ने भी उन लोगों को पहचान लिया था। तभी फवेशक डुओ याओ से लड़ने के लिए आगे आता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, जहां डुओ याओ अपने प्लांट टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसी वक्त फवेशक डुओ याओ से कहता है कि तुम्हारा जो भाई था वो खाने में काफ़ी टेस्टी था, मुझे आज भी उसका स्वाद याद है। ये सुन के डुओ याओ को और भी गुस्सा आने लगता है। तभी फवेशक डुओ याओ का पीछा करके अपने सैनिकों से कहता है कि इसे जान से मार दो, लेकिन उसी वक्त डुओ याओ की टीम उनके सैनिकों पर हमला करके उन्हें दूर कर देती है। जिसके बाद माइनू बोलती है कि डुओ याओ, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही सेवन ब्रदर की फिक्र थी? वो सिर्फ तुम अकेले का दोस्त नहीं था, वो हमारा भी साथी था। अब ताइवो मैक्स और यानची से बोलता है कि आज हम सब मिलके इन लोगों को जान से मार देंगे। अब वो लोग भी लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं, जहाँ टाइवो टोरू से लड़ने लगता है और उसे एक प्लैनेट पर फेंक देता है। तभी फवेशक उससे लड़ने के लिए आगे आ जाता है। इधर डुओ याओ उन सैनिकों से लड़ रहा था, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र टोरू पर जाती है और वो गुस्से में अपनी बॉडी को मॉडिफाई करते हुए बोलता है
कि मैंने अपने भाई की मौत के बाद इस लिक्विड को खास इसी वक्त के लिए बनाया था, ताकि मैं तुम्हें वापस मिलके तुम्हें जान से मार सकूं। अब उस लिक्विड से डुओ याओ के टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब डुओ याओ उनकी मदद से एक एक कर उन सैनिकों को मारने लगता है। साथ ही वो टोरू को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर टोरू उससे बचता हुआ उससे कहता है कि तुम्हें अपने भाई की याद आ रही है, तो मैं बहुत जल्द तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। इधर फवेशक से बाकी टीम मेंबर्स लड़ रहे थे। उसी वक्त माइनो उस पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो ये देखकर यानशी उसे जोर का पंच मारता है और दूर कर देता है। इधर वही माइनो से कहता है कि इन सबको जंगलियों की तरह पाला जाता है, इसलिए इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। हमें इन्हें ऐसे ही मारना होगा। इधर डुओ याओ अकेला टोरू से लड़ रहा था, जहां टोरू उसके टेंटिकल्स को एक एक कर काटे जा रहा था। साथ ही बोल रहा था कि तुम में काफ़ी हिम्मत है जो तुम सिर्फ टेंटिकल्स की मदद से एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर से लड़ रहे हो। लेकिन डुओ याओ को इससे और भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आज भले ही मैं मर भी जाऊं, पर तुम्हें मार के रहूंगा। अब वो और जल्दी जल्दी टेंटिकल्स उसकी तरफ भेजने लगता है, लेकिन टोरू उन टेंटिकल्स को काटे जा रहा था। ये देखकर डुओ याओ को लगता है कि उसकी पावर उसे मारने के लिए इनफ नहीं है। इधर माइनो और बाकी टीम मेंबर्स उन सैनिकों से लड़ रहे थे, लेकिन वो लोग बार बार जिंदा हो जा रहे थे। तभी मैक्स उन सबके अंदर वो स्पेशल कोड नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ टोरू डुओ याओ के टेंटिकल्स को काटते हुए उससे कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुन के डुओ याओ को और भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी टोरू उसके शरीर तक ब्लेड ले आता है और उसे गले से पकड़ लेता है। इस तरफ मैक्स अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन सभी सैनिकों में से कोर बाहर निकाल लेता है और उसके बाद उन सभी कोर को एक एक करके तबाह कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे सैनिक मर जाते हैं। ये देखकर माइनू कहती है कि मैक्स तो सच में बहुत स्ट्रांग है। इधर भले ही डुओ याओ की गर्दन टोरू ने जकड़ रखी थी, लेकिन फिर भी उसे अपने भाई की शक्ल याद आ रही थी, इसलिए वो टोरू को पकड़ने की आखिरी कोशिश करता है। लेकिन टोरू उससे बच के उसकी गर्दन काटने ही वाला था, लेकिन तभी मैक्स टोरू पर अटैक करके उसे डुओ याओ से दूर कर देता है। ये देखकर टोरू बोलता है कि यहाँ ऐसा कौन है जो एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की ताकत मैच करता है। इस तरफ डुओ याओ ने अपने अंदर और लिक्विड डाल लिया था, जिससे उसके टेंटिकल्स फिर से बढ़ने लगते हैं। पर मैक्स उससे कहता है कि ऐसे तो तुम अपनी बॉडी को तबाह कर लोगे। लेकिन डुओ याओ को सेवन ब्रदर के ही विजन्स आ रहे थे, क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। इसलिए वो टोरू को अपने टेंटिकल से घेर लेता है और फिर जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपने टेंटिकल से पकड़कर उसे बीच में से फाड़ने लगता है। लेकिन टोरू ने भी डुओ याओ की बॉडी में अपनी तलवार घुसा दी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ होने से पहले डुओ याओ टोरू को जान से मार देता है और फिर चिल्लाकर कहता है कि सेवन ब्रदर देखो, मैंने आज तुम्हारा बदला ले लिया। अब इसके बाद डुओ याओ फवेशक की तरफ देखता है, जो उन लोगों की तरफ देखकर सोच रहा था कि टोरू मर चुका है और इनकी टीम में दो काफ़ी स्ट्रांग वॉरियर्स हैं, अगर ये चाहे तो मैं मर सकता हूँ। उसी वक्त वो लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर फवेशक अपनी बॉडी का 10% हिस्सा सेक्रीफाइस करके एक ब्लास्ट करता है और उन सबको बहुत दूर फेंक देता है। साथ ही इसी का इस्तेमाल करके वो वहाँ से भाग भी जाता है। लेकिन ये देखकर डुओ याओ को बहुत गुस्सा आता है, पर टाइवो उसे समझाता है कि उसने यहाँ से भागने के लिए अपनी 10% बॉडी गंवाई है, जो कि उसकी 10% सोल के बराबर है और उसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए तुम टेंशन मत लो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।